प्रस्तुत है प्रसिद्ध हास्य कवि श्री अशोक शर्मा की एक हास्य कविता गोलगप्पे। साथ ही प्रस्तुत है पति पत्नी संवाद के रूप में उनकी दो छोटी कविताएं। कृपया सुनें, पसंद करें और आगे भेजें। परेशान पति ने पत्नी से कहा, एक मैं हूँ जो तुझे निभा रहा हूँ, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूँ। पत्नी बोली, ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह आज मत भूल जाना, लौटते समय चक्की से आटा जरूर लेते आना। पत्नी ने पति से कहा, तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, लेकिन एक बार भी छलांग लगाई? पति बोला, चैलेंज मत कर, वरना करके दिखा दूंगा। अभी तैरना सीख रहा हूं, जिस दिन आ जाएगा छलांग भी लगा दूंगा। एक दिन हमने खाने के लिए गोलगप्पे छान मारे दिल्ली के चप्पे चप्पे, तब कहीं जाकर गोलगप्पों के स्वाद लिए, साथ में कई अनुभव भी प्राप्त किए। एक व्यक्ति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में बांधे चल रहा था, बाजार वालों को खल रहा था। हमने पूछा, बंधुवर, आपने इसके हाथ में अपना हाथ क्यों बांधा है, जबकि यह पागल तो दिखाई नहीं देती है? मैं बोला, भाई साहब क्या बताएं, जहां भी गोलगप्पे देखती है दौड़ लेती है। एक महिला जो काफी समय से गोलगप्पे खा रही थी, दूसरी उसे हाथ पकड़कर हटा रही थी। और कितना खाएगी, क्या इसका खोमजा ही निपटाएगी? अगर तुझे ज्यादा ही खाने का शौक है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेती बहना? यह दिन भर बनाता रहेगा और तू खाती रहना। एक नवयौवना जो गोलगप्पे खाने में भी अदाएं दिखा रही थी, अपने प्रेमी के हाथ से एक एक गोलगप्पा खा रही थी। हमने कहा, बहना बाकी के कल खा लेना, इस गोलगप्पे वाले की यह परमानेंट दुकान है, वह यहाँ से कहीं नहीं हिलेगा। मैं बोली, भाई साहब ये तो ठीक है कि वह यहाँ से नहीं हिलेगा, पर ऐसा खिलाने वाला भी रोज रोज थोड़ा ही मिलेगा। वहीं खड़े दो मित्र आपस में उंगलियों पर उंगलियां चिन रहे थे, महिलाओं के गोलगप्पे गिन रहे थे। उनमें से किसी को भी अब नहीं हो रही थी देरी, दोनों शर्त लगाए बैठे थे, देखते हैं कौन ज्यादा खाती है, तेरी या मेरी। तभी एक सज्जन एक रेले में ऐसे गिरे कि वे और गोलगप्पे दोनों ही जमीन पर गिरे। उनकी पत्नी ने फौरन गोलगप्पे पकड़े और वे जमीन पर गिर पड़े। जमीन से उठने के बाद उन्होंने पत्नी से पूछा, अगर तुम चाहती तो मुझे गिरने से बचा सकती थी। इस पर उनकी पत्नी ने सिर्फ एक ही बात कही कि जमीन पर गिरने के बाद तुम तो मेरे काम आ सकते हो, मगर गोलगप्पे नहीं। एक कवि सम्मेलन के आयोजक जो मेरी कविता सुनने में तल्लीन थे, गोलगप्पे के बड़े शौकीन थे, कविता सुनने के बाद बोले, बेटे तुझे 4,000 देने से तो अच्छा था 40 के गोलगप्पे ही खा लेते, कम से कम पेट तो भरता। तेरी कविता से क्या मिला बता? एक मारवाड़ी सेठ बोला, क्यों रे, तू कवि सम्मेलन में सारी राता क्या यही कविता पढ़ने के वास्ते जागे है? फिर तू गोलगप्पे वालों का ही प्रचार प्रसार क्यों करे? कहीं तो उनका भाई तो नहीं लागे है? इस तरह हमें मिला गोलगप्पों के साथ अनुभव का स्वाद। बाकी के किस्से गोलगप्पे खाने के बाद।